हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले क्लास में हम लोगों ने केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ा था। क्या होता है केपलर्स लॉ, और उनके तीन जो लॉज थे उनको हम लोगों ने स्टडी करा था। तो आज का लेक्चर है हमारा स्केप वेलोसिटी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी हमें जानना पड़ेगा। और मैं स्केप वेलोसिटी आज लेकर आया हूँ। और जो आगे की टॉपिक है आपके एनसीईआरटी बुक में जो भी है, उसको भी हम लोग आज कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके वेलोसिटी यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं करा रहा, बस आपको फॉर्मूला और क्या होता है वो बेसिकली इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं स्केप वेलोसिटी क्या होता है, समझते हैं हम लोग अच्छे से। ये क्या होता है, देखो ये कोई अर्थ है ना, अपना अर्थ है। ठीक है, यहाँ पे इंसान है। अब क्या है कि जो अर्थ है इसमें मास है, जाहिर सी बात है। इसके चारों तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा कुछ दूरी तक, जो भी है कुछ हाइट तक। अगर हम कोई चीज़ ऊपर यहाँ से फेंकते हैं तो वो क्या होता है, नीचे की तरफ गिर जाता है। यहाँ से फेंके वो नीचे की तरफ गिर जाता है। तो इसके वेलोसिटी क्या होता है कि अगर कोई चीज़ हम यहाँ से फेंके ना, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ के बाहर की तरफ जाता रह जाए, तो उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। अब वो उसके वेलोसिटी की मतलब क्या कि हम कितना फोर्स के साथ कोई चीज़ को फेंकें जो कि वो बाहर चले जाए। सपोज करो कि हम लोग जो हमारे इसरो, आपको पता ही होगा, दो तरह के लॉन्च व्हीकल है जनरली यूज करते हैं। एक होता है PSLV और दूसरा होता है GSLV। तो क्या करते हैं, ये रॉकेट्स को कुछ स्पीड देके जो हमारे सैटेलाइट्स होते हैं, ये सैटेलाइट को अपने लंच व्हीकल में फिट करते हैं और उसको कुछ स्पीड के साथ हम उसको मतलब ऊपर की तरफ छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, सैटेलाइट हमारे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही वो लॉन्च हो जाता है। तो वो उसको स्केप नहीं करते हम लोग। तो ठीक है, तो हम लोग अगर किसी चीज़ को स्केप करना है, जैसे हमने क्या करा था, जो मार्स जो मिशन था, तो हमें क्या करना था, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर करना था उसको। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या मतलब कोई भी जो सैटेलाइट था जो मार्स पे हमें भेजना था, तो वहाँ पे कुछ और स्पीड से भेजा होगा हम लोगों ने। तो उसके लिए अलग अलग स्पीड होती है, तो वो इसके वेलोसिटी आपको जाहिर सी बात है कि वो मिनिमम वेलोसिटी हमें यहाँ पे लिख रखा है, द लोवेस्ट वेलोसिटी विच अ बॉडी मस्ट हैव ऑर्डर टू स्केप द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकुलर प्लानट और ऑब्जेक्ट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, जो भी है। मतलब कोई मून है तो मून से हमें अगर उसको स्केप करना है तो हमें कितना वेलोसिटी के साथ फेंकना पड़ेगा, तो वो मिनिमम वेलोसिटी जो उस ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ के वो बाहर चले जाए, तो उसको बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। जो स्केप वेलोसिटी होता है उसका फॉर्मूला ये होता है। जिससे और थोड़ा सा बात कर रहा हूँ, ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख रखा है, जो वी ई से डिनोट किया है स्केप वेलोसिटी है। जी मतलब आपको पता है कैपिटल जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। और मास एम जो है यहाँ पे मास है, जो जिस प्लानट पे ऑब्जेक्ट है उस जहाँ से हमें भेजना है तो उसका मास है। और रेडियस है जो हमें सेंटर से लेना है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आता है जी एम के बदले में, पता है होगा, जी जी इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ जी के जगह में ये दोनों वैल्यू पुट कर सकते हो, जी एम इक्वल टू। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला बन सकता है, आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये है आपका स्केप वेलोसिटी, आपको इंट्रोड्यूस हमने करवाया। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगर हमें अर्थ से किसी चीज़ को ग्रेविटेशनल फील्ड, अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उससे हम अगर कोई ऑब्जेक्ट को बाहर फेंकना है तो कितनी वेलोसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो, जो अर्थ से अगर हमें किसी चीज़ को बाहर फेंकना है इसके ग्रेविटेशनल फील्ड से, तो हमें 11.2 किलोमीटर 1 सेकेंड में हमें जाना पड़ेगा। 1 सेकेंड के अंदर में 11 किलोमीटर से ज़्यादा थोड़ा सा, मतलब ये है अर्थ का ग्रेविटेशन स्केप वेलोसिटी, अगर अर्थ से हमें बाहर भेजना है। ठीक है, मून से अगर बाहर भेजना है तो इतना है, और जुपिटर से भेजना है इतना है, और सन से इतना है। तो आपके दिमाग में सर ये रॉकेट को कितनी स्पीड से भेजते हैं, हाँ बच्चों, रॉकेट को भी जो हम लोग यहाँ से लॉन्च व्हीकल से जो भेजते हैं, स्केप वेलोसिटी नहीं करते, उससे कम रखते हैं। जैसे 8 किलोमीटर पर सेकेंड है, इस स्पीड से भेजेंगे। या फिर 7 किलोमीटर पर सेकेंड हो गया, या फिर 9 10। तो इस अलग अलग स्पीड से भेजते हैं। अलग अलग स्पीड से भेजने का रीज़न भी अलग अलग है। जैसे कि कुछ अगर 8 किलोमीटर पर स्पीड से अगर भेजेंगे तो ये क्या करेगा, अर्थ के चारों ओर ये चक्कर लगाएगा सर्कुलर फॉर्म में। अगर उससे अगर कुछ ज़्यादा हो गया, अगर उससे कुछ होगा तो ये इलिप्टिकल फॉर्म में ये चक्कर लगाएगा। तो इस तरह से होता है, अलग अलग स्पीड पे डिपेंड करता है ये।
ठीक है। तो ये आपको इसके वेलोसिटी समझ में आया, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस में नहीं था तो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करा इसमें। इस चैप्टर में बहुत कुछ है बताने के लिए। सैटेलाइट कितने स्पीड से मूव कर रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन है तो इसमें। ठीक है, तो जितना आप सिलेबस है उतनी ही बात करेंगे हम लोग, और जितने हम ज़रूरत लगता है कि ये चीज़ हम इंट्रोड्यूस कराना चाहिए तो वो टॉपिक मैं कवर कर लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं। तो आई होप आपको इसके वेलोसिटी समझ में होगा। इसके वेलोसिटी होता है वो मिनिमम वेलोसिटी कोई भी प्लानेट का जहाँ से उसके ग्रेविटेशनल फील्ड्स को तोड़ के ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ करके वो बाहर की तरफ चला जाए, मतलब वो कभी लौटे ही ना। समझ में? तो वो होता है इसके वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। तो अर्थ का इतना है, सब तो आप नोट कर सकते हो। ठीक है, तो अगला जो टॉपिक है उसको देख लेते हैं। मैं अगला टॉपिक पढ़ने से पहले मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि कभी देखे होंगे आप लोग ट्रक वगैरह, ट्रक ट्रक के जो टायर्स होते हैं, जनरली क्या करते हैं, सिंगल नहीं डबल कर देते हैं, दो टायर्स हो देते हैं ट्रक में, जो पीछे की तरफ जहाँ पे लोड होता है। वो ऐसा क्यों होता है? जैसे कि आप टैंक वगैरह देखते हो, टैंक में वो क्या होते हैं, इस तरह से आपके क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक इस तरह से कुछ लगा होता है और बीच में फंसा होता है, ऐसा क्यों कर देते हैं वो? ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जैसे कि हमारे पास अगर शार्प नाइफ है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज धार वाला, तो उससे ज़्यादा अच्छे से कटता है कोई चीज़, हम अगर कोई चीज़ काटना चाहें सब्जी वगैरह तो वहीं पे अगर मतलब ब्लंट नाइफ है, मतलब तेज धार वाला नहीं है, तो उससे काटना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों हो जाता है? और दूसरा लास्ट क्वेश्चन है कि अगर हम लोग अगर कोई क्या बोलते हैं, रेत वगैरह में जहाँ पे मरुस्थल बोलते हैं, डेजर्ट है, वहाँ पे अच्छे चौड़े शूज वगैरह पहन के जाते हैं, फ्लैट शू, तो वहाँ पे हम लोग आसानी से चल पाते हैं। ठीक है, वहीं पे अगर हिल्स पहन के चले जाए, लड़कियाँ अगर कोई हिल्स पहन के चले जाए, तो फिर वहाँ पे उसको चलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी। ऐसा क्यों हो जाता है? जैसे कि आप एक चीज़ और सुने होंगे कि क्या बोलते हैं, डेजर्ट का मतलब क्या बोलते हैं, जहाज बोलते हैं, जो कैमल होता है, ऊँट होता है, तो उसको कैसे वो तेज दौड़ पाता है, वहीं घोड़ा मतलब डेजर्ट में जो हॉर्स होता है वो तेज नहीं दौड़ पाएगा। तो क्या रीज़न है ऐसा, क्या है? तो हम लोग इसको समझने के लिए हम लोग को एक टॉपिक पढ़ना पड़ा, एक दो टॉपिक, वहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करने में, अभी इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, टॉपिक पढ़ने के बाद आपको खुद ब खुद इसका आंसर मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बढ़ें, इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लेना। चलो हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे थ्रस्ट का है। थ्रस्ट होता क्या है उसको समझते हैं। थ्रस्ट वो होता है अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में, तो वो होता है थ्रस्ट। तो मैंने ये इसका सिंपली डेफिनेशन लिख रखा है, इट इज़ फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मतलब यहाँ पे हम लोग क्लियर कर रहे हैं डायग्राम की हेल्प से। देखो यहाँ कोई नेल है और ये बंदा हैमर से इसको क्या कर रहा है, मतलब नेल को दीवार के अंदर में ये लगाना चाह रहा है। तो क्या करेगा, ये जो नेल है और ये दीवार है, इसके बीच में 90 डिग्री का लगेगा, तभी वो नेल जो अच्छे से अंदर जा पाएगा। अगर इधर उधर हुआ तो फिर क्या होता है, आड़ा तिरछा होके बाहर आ जाता है, सही से नहीं जाता। तो थ्रस्ट क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट पे हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो वो थ्रस्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो इंसान है, ये जो थंबनेल क्या बोलते हैं, जो नेल जो होता है ना, नेल जो दीवारों में हम लोग क्या बोलते हैं, नोट्स वगैरह, नोटिस वगैरह जो भी चिपकाते हैं, तो वो चिपकाने की कोशिश कर रहा है। अगर वो क्या करे, लगाएगा तो क्या करता है, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, आराम से वो अंदर चला जाता है। तो एक तरह से थ्रस्ट हुआ क्या, थ्रस्ट एक तरह से फोर्स ही है, जो कि बस एक परपेंडिकुलर फोर्स है। ठीक है, थ्रस्ट क्या है, फोर्स ही है, परपेंडिकुलर फोर्स है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन होगा। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई क्लियर, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं ना? चलो, दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। चलो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब क्या करते हैं, इस चीज को ना, थ्रस्ट को एरिया से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर क्या होने वाला है, चलो यहाँ पे हमने इस कर दिया थ्रस्ट को एरिया से कनेक्ट। तो व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अगर हम परपेंडिकुलर फोर्स को अगर पार्टिकुलर एरिया में लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थ्रस्ट अपॉन एरिया। ठीक है, अच्छा,
प्रेशर क्या होता है? प्रेशर यहाँ पे मैं और एक चीज़ यहाँ पे एरो दे के लिख रखा हूँ, प्रेशर इज द इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट। थ्रस्ट का ही इफेक्ट होता है प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? प्रेशर का एसआई यूनिट देखो, थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, और एरिया का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा प्रेशर का? न्यूटन पर। इसी को हम लोग वन वर्ड में अगर हम बोलना चाहें तो इसको बोलते हैं पास्कल। पास्कल को हम लोग कैपिटल पी स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, तो हम लोग और आगे देखते हैं, इसको और समझने की कोशिश करते हैं विथ एग्जांपल। देखो, अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट अपॉन एरिया, तो यहाँ क्या है कि प्रेशर जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर कहीं एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर कम लगेगा। अगर प्रेशर एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, तो उल्टा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ कि इफ़ द एरिया इज लेस देन द अप्लाइड प्रेशर इज मोर। एरिया अगर कहीं पे अगर कम है तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसको और थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने क्या कर रखा है, सेम एग्जांपल है। ये जो लड़का है यहाँ पे दीवार पे क्या कर रहा है? यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है? नेल लगा रहा है, वो जो होता है ना पिन होता है, वो लगा रहा है। तो ये क्या करेगा? यहाँ से थ्रस्ट लगाना स्टार्ट करेगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, वो लगा दे। अब ये वही क्या कर, ये जो क्या कर रहा है, थंब से अपने लगा रहा है, थंबनेल जो भी है। तो ये क्या करेगा? अगर वो पिन को हटा दे, अगर वो थंब को ही अंदर लगाना स्टार्ट कर दे, तो तब तो ये अपना थंब अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जो हमारा थंब का एरिया है वो ज़्यादा है और पिन का एरिया कम है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप क्या करो, पेन को ओपन कर लो, जो यहाँ पे जो ढक्कन होता है उसको ओपन कर लो, हटा दो। अब दोनों हाथ के अलग अलग फिंगर से एक तरह से ये करो, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एरिया ज़्यादा है, इधर एरिया कम है। तो यहाँ पे प्रेशर क्या है? ज़्यादा है, और यहाँ पे प्रेशर कम है, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। समझ में आया? मतलब जहाँ एरिया कम है, यहाँ पे देखो पिन का, यहाँ पे पिन जैसा है, तो यहाँ ज़्यादा पेनिट्रेट होगा, हमें ज़्यादा चुभेगा। ठीक है, तो यहाँ कम चुभेगा। तो ये हो रहा, तो यहाँ पे एक प्रश्न जनरेट हो रहा है, क्वेश्चन जनरेट हो रहा है कि क्या प्रेशर और थ्रस्ट सेम है? यहाँ अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि दोनों सेम सेम सा लग रहा था। नहीं, प्रेशर और थ्रस्ट दोनों अलग अलग हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, तो उसको समझते हैं हम लोग विद एग्जांपल, विद डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये इंसान है ना, ये दलदल में फंस गया है। ये जो इंसान है दलदल में फंस गया है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ये जो उसका पैर है, यहाँ पे पैर क्या है कि कम एरिया ले पा रहा है, तो यहाँ पे पेनिट्रेशन मोर हो जाएगा, मोर, और प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, यही इंसान अगर लेट जाए उस दलदल में, तो क्या होगा? जो प्रेशर हो जाएगा कम हो जाएगा, क्यों? एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है। एक बात तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स तो लगा नहीं रहे, फोर्स किसके वजह से लग रहा है? हमारे इस दोनों बॉडी में वेट के वजह से लग रहा है। मतलब क्या है कि थ्रस्ट जो है सेम है, मतलब थ्रस्ट दोनों बॉडी का, थ्रस्ट मतलब क्या है? परपेंडिकुलर फोर्स। यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जमीन की तरफ, यहाँ भी परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है जमीन की तरफ। तो थ्रस्ट तो दोनों तरफ सेम है, जो वेट है इंसान का उसी की वजह से लग रहा है। लेकिन क्या प्रेशर सेम है? प्रेशर अलग अलग है, प्रेशर दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे देखो 90, तो यहाँ पे मतलब प्रेशर ज़्यादा है, क्यों? यहाँ एरिया कम हो रहा है, और यहाँ पे प्रेशर कम है, जैसे एरिया मतलब ज़्यादा कवर कर, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। तो क्या डिफरेंस है? तो मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ, थ्रस्ट विल बी सेम फॉर परपेंडिकुलर बॉडी, पार्टिकुलर बॉडी, व्हाइल प्रेशर कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो समझ में। अब जो मैंने शुरू में क्वेश्चन पूछा था, अब सोच के देखो, अगर ट्रक में ट्रक का अगर पहिया जो होता है, टायर्स होते हैं, जो अगर सिंगल रहता है, अगर ज़्यादा लोड होता तो रोड को ये कर देता। अगर कच्ची सड़क में चले जाए, जहाँ सही से रोड, तो ट्रक धंस जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए प्रेशर को कम करने के लिए ऐसा करते हैं। तो हिल्स वाले भी आपको समझ में आएगा। और टैंक वगैरह भी देखते हो तो उस तरह से लगा करके फिर वहाँ पे पहिया रहता है, तो एरिया ज़्यादा कवर करता है, कहीं धंसेगा नहीं, क्योंकि हमें तो लड़ाई के लिए कहीं कहीं जाना पड़ता है। तो आप समझ में आ गया प्रेशर और थ्रस्ट में क्या डिफरेंस है। चलो ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो भी आपका अगला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। आई होप आपको प्रेशर और थ्रस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।